हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन जो है ये कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हम जो भी खाना खाते हैं वो दो ही चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो है ये कैसे बनता है, तो प्रोटीन जो है ये 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें से 10 जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि 10 जो है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, तो वो सिस्टीन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, प्रोलिन, सेरिन एंड टायरोसिन। ये 10 जो हैं ये हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, और इसे ये अगर हमारी डाइट में ना भी हो तो इससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम बात करें कि इसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो ये फिनाइल एलानिन, वैलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफिन, आइसोल्यूसिन, मीथ्रियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ये 10 जो हैं ये हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये हमें अपने डाइट में लाजमी ऐड करने पड़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो ये अमीनो एसिड जो हैं ये हमारी बॉडी में एक चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो ये चेन की शक्ल में ही हमारी बॉडी में टूटते हैं, और जहाँ जहाँ हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो है ये हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है, तो देखा जाए कि हमारी बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन से बना होता है। हमारे बाल प्रोटीन से बनते हैं, हमारी स्किन प्रोटीन से बनती है, हमारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि बच्चों में प्रोटीन की जो है वो रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, तो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्वांटिटी वाइज नहीं, लेकिन उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उनको, उनकी डेली की इनटेक के मुताबिक उनको प्रोटीन जो है वो देना चाहिए, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए और बॉडी डेवलपमेंट के लिए। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वो डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे वे प्रोटीन वगैरह। तो उन्हें चाहिए कि कोई भी अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अमाइनो एसिड प्रोफाइल में चेक कर लें कि उसमें ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स आया कि हैं या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटीन के जो कंप्लीट सोर्सेज कौन कौन से हैं और इनकम्प्लीट सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।